बीजेपी के एक विधायक हैं मिश्री लाल यादव। मिश्री लाल यादव चुनाव के पहले भाजपा का पाला छोड़कर तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी का दामन थामना चाहते हैं। इसकी चर्चाएं तेज हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के आवास के बाहर उनको देखा गया कि वो उनसे मुलाकात करने की फिराक में लगे थे। जब उनकी गाड़ी और गाड़ी के अंदर बैठे वो, ये दोनों चीजें वहां पर देखी गई तो इसके बाद चर्चा चलने लगी कि क्या मिश्री लाल यादव को इस बात का भरोसा है कि बीजेपी में रहेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। मतलब उनको ऐसी हवा प्रतीत हो रही है कि वो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के पक्ष में बह रही है। मिश्री लाल यादव के बेटे के बारे में यहां तक कहा गया कि वो तेजस्वी यादव के आवास के गेट पर जाकर सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करते हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन चूंकि अंदर से किसी प्रकार की कोई ऐसी खबर आई नहीं थी सुरक्षा कर्मियों तक कि अगर बीजेपी के कोई विधायक आएंगे तो अंदर आने दिया जाए, इसलिए जो मिश्री लाल यादव के बेटे हैं उनको वहां से लौटाया गया और मिश्री लाल यादव से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब बीजेपी के यादव विधायक आरजेडी के पीछे डोरा डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव से मिलने की उनकी चाहत है तो यह चर्चा का विषय बनना ही था। चुनाव के पहले पार्टियों में भागम भाग मचती है, लेकिन मिश्री लाल यादव जो वीआईपी के टिकट पर विधायक बने, विकासशील इंसान पार्टी, जब विकासशील इंसान पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया तो वो बीजेपी में चले आए और एक बार अब वो आरजेडी के जाने की फिराक में है। तो इस पर चर्चा चलने लगी कि आखिरकार बीजेपी अपने विधायकों को और नेताओं को क्या वाकई में विधानसभा चुनाव के पहले संभाल कर रख पाएगी। हमने सोचा कि जरा चर्चा किया जाए। चुनाव के पूर्व ऐसी घटनाएं और तेज होंगी, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मिश्री लाल यादव के मन में आरजेडी के लिए अथाह प्रेम कौन है, इसको समझने के लिए हमें दो अलग अलग हिस्सों को समझना होगा। सबसे पहली बात कि जो यादव वोटर है और यादव होने के नाते जो वोटरों को लगता है, नेताओं को लगता है कि उनका प्राकृतिक घर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, मतलब कि आरजेडी ही यादवों की पार्टी है। एक ऐसा मैसेज है, संदेश है और वो आरजेडी से अपने आप को करीब पाते हैं। तो मिश्री लाल यादव के लिए सबसे बड़ा और पहला कारण यह हो सकता है। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है, आप जरा वो समझिए। मिश्री लाल यादव को एक मारपीट के मामले में सजा सुनाई गई तो मिश्री लाल यादव की सदस्यता जो थी वो सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई विधानसभा की। वो ऊपरी अदालत में जाते हैं, ऊपरी अदालत उनकी सजा पर रोक लगाता है और वापस से उनकी विधानसभा की सदस्यता को बहाल कर दी गई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में हुआ ये कि बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव मारपीट करते हैं। बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव मारपीट के मामले में दोषी ठहराए गए। इन तमाम चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी की भी बदनामी हुई और इसी के साथ एक और कड़ी जुड़ती है कि मिश्री लाल यादव को उन विधायकों में संशय के तौर पर देखा जाता है जो उस वक्त पर आरजेडी का साथ दे सकते थे जब नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर वापस से बीजेपी के साथ आ रहे थे और विधानसभा में उनको बहुमत सिद्ध करना था। कहने का मतलब है कि मिश्री लाल यादव के मन में उस वक्त पर आरजेडी के लिए वोट करने का विचार विमर्श चल रहा था, उनकी बातचीत हुई थी और इसीलिए शायद मिश्री लाल यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। अब मौजूदा वक्त में जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है आरजेडी और तेजस्वी यादव की पार्टी है, जिस अलीनगर विधानसभा सीट से मिश्री लाल यादव विधायक बने हैं वहां पर मजबूत रही है। उसका इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के बड़े प्रभावी नेता, बड़ा उनका कद रहा है, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी साल 2010 और साल 2015 में वहां से विधायक बने और साल 2010 के पहले 2008 के पहले अलीनगर विधानसभा सीट जो दरभंगा जिले में पड़ती है उसका कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब कि अलीनगर विधानसभा सीट परिसीमन के बाद साल 2008 के बाद पहली बार तैयार की गई, पहली बार उसे विधानसभा सीट बनाई गई। कुल मिलाकर
अगर आप वहां का लोकल जो स्थानीय समीकरण है उस पर गौर करेंगे तो वो आरजेडी के फेवर में जाता है। और शायद इसीलिए मिश्री लाल यादव को लगता है कि पहली बात, भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, क्योंकि हम आरजेडी के लिए पक्ष में वोट करने जा रहे थे जब सरकार बदल रही थी। इसकी सूचनाएं तो आरजेडी आला कमान तक भी पहुंची होगी। दूसरी बात कि मिश्री लाल यादव को लगता है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, या टिकट मिल भी गया तो वहां से चुनाव जीत पाना आरजेडी के खिलाफ बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि समीकरण ऐसा कहते हैं। फिलहाल मिश्री लाल यादव को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। मिश्री लाल यादव 2003 से लेकर साल 2009 तक जो विधान परिषद होता है उसके सदस्य रहे हैं, एमएलसी रहे हैं। इसके बाद साल 2020 में वो अलीनगर से विधायक बनते हैं और साल 2015 में वो अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मिश्री लाल यादव चुनाव हार गए थे और हराने वाले नेता का नाम था अब्दुल बारी सिद्दीकी। कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त पर हर नेता अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से किसका दल कहां, दाल जो है वो कहां गल सकता है, उस हिसाब से पाला बदलने की कोशिश में है, अपनी सेटिंग कर रहे हैं। और पहला नाम बीजेपी की तरफ से मिश्री लाल यादव का ऐसे देखा जा रहा है जो खुले तौर पर अब बीजेपी को छोड़कर आरजेडी का दामन थामना चाहते हैं। हालांकि वो दामन तब थामेंगे जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हरी झंडी मिलेगी कि हां हम आपको टिकट देंगे, उनको 100% आश्वस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल मिश्री लाल यादव जो चर्चा का विषय बने हैं, तो हमने सोचा कि जरा उनके बारे में बताया जाए। और एक और खास बात है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है वाकई में उसका प्रभाव अभी भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का यादव नेता हो, उसके ऊपर कितना तगड़ा है, उसका प्रभाव उनके ऊपर कितना है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ हैं। उस परिस्थिति में कहा जाता है कि उनको कोई हरा नहीं सकता, फिर भी बीजेपी विधायक जो यादव विधायक हैं वो आरजेडी का दामन थामने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यादवों के ऊपर लालू प्रसाद यादव का जो प्रभाव था वो आज भी बरकरार है और काफी हद तक तेजस्वी यादव का प्रभाव भी उन्हीं के जैसे बढ़ रहा है। फिलहाल मिश्री लाल यादव को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये भविष्य के गर्त में है, इसका जवाब भविष्य ही दे सकता है। लेकिन फिलहाल जो तमाम राजनीतिक तौर पर जो बिसातें चली जा रही हैं, जो चालें चली जा रही हैं, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में आपको बताया जाए। मिश्री लाल यादव हालांकि इस बात से इनकार करते हैं कि हम आरजेडी के ऑफिस के बाहर, आरजेडी ऑफिस नहीं माफ करिएगा, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर गए थे। वो कहते हैं कि मेरे बेटे के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो गए थे या नहीं गए थे, लेकिन मैं नहीं गया था, ये मेरे बारे में अफवाह फैलाई गई है। लेकिन एबीपी न्यूज से लेकर के तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया कि उनको गाड़ी के अंदर तेजस्वी आवास के बाहर बैठे हुए देखा गया और उनके बेटे को गेट के पास जाकर सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करते हुए। फिलहाल मिश्री लाल यादव आरजेडी के लिए लॉयल हैं, इस बात की चर्चाएं तब से चल रही हैं जब नीतीश कुमार अपना पाला बदल रहे थे। कहा जाता है कि आरजेडी की यही तैयारी थी कि मिश्री लाल यादव और उनके साथ साथ 4-5 और विधायक थे जिनको अपने पाले में रख करके अपनी सरकार बना ली जाएगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन ऐन वक्त पर जो चेतन आनंद थे, जो अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी थी, जो आरजेडी के विधायक थे प्रहलाद यादव, ये तमाम लोग आरजेडी को छोड़ करके ही बीजेपी और जेडीयू के खेमे में खड़े हो गए, जिसके कारण सारा का सारा प्लान जो था वो चौपट हो गया। हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी लिखकर बताइएगा, हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।